हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है मैं, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं और हर टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, कह रहे हैं अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए दे रखी है और दूसरे वर्ष के और तीसरे वर्ष के 3 वर्षों के लिए ब्याज क्या अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो देखो ब्याज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको फर्स्ट ईयर की बात करें पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए कितनी है 4/2%, ठीक है, इतनी लगेगी। दूसरे साल के लिए बात करें सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए कितनी है, साफ साफ कह रहे हैं कि 5 है। वहीं थर्ड ईयर के लिए बात करें तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए 3/2% दे रखा है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, भाई टोटल कितनी है, टोटल निकालोगे, टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 4 3 7 और 7 5 12 और हाफ हाफ कितना हो गया 30, भाई इतनी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इतना ब्याज। लेकिन आपको कह रहा है कि 13% किसके बराबर ही है, टोटल लास्ट में कितना मिल रहा है 3900 मिल रहा है, इतना मिल रहा है ना। बस सॉल्व कर लो। देखो 13 से काटोगे, इसको काट लो 13 से काटोगे किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये तो 1% की वैल्यू आई है, 1% की वैल्यू कितनी आई है 300। अगर मैं कहूँ 100% टोटल कितना होता है, भाई पूरा तो 100% होता है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका, ठीक है आंसर। ये लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए दे रखी है, ठीक है, अलग अलग दे रखी है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 साल के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए तो कितनी दे रखी है 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर की बात करें तो 4 दे रखी है, ठीक है। मतलब पहले साल के लिए 4 होगी तो दूसरे साल के लिए भी कितनी होगी 4, तो टोटल कितनी होगी 8% होगी, ठीक है। 4 2 साल के लिए। भाई आगे कहा गया है कि अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, ठीक है। कितने 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितनी है 6, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कितनी है 6, तो 4 वर्ष के लिए कितनी होगी 6 चौक 24 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। भाई आगे क्वेश्चन में कहा गया है 6 वर्ष के बाद 8% है, 6 वर्ष के बाद। देखो बताओ क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि समय 9 वर्ष है, ठीक है। लास्ट में देखोगे तो क्वेश्चन में लास्ट में टोटल समय कितना दिया है 9 वर्ष का दिया है, तो 4 2 6 तो ये होगा, ठीक है। तो कितना बचा 3 साल बचा, और 3 साल कितने रेट के अकॉर्डिंग 8% के लिए, 1 साल का 8 है तो 3 साल कितना होगा 24 होगा। बस टोटल कर दो इसको, टोटल करोगे 8 24 24 को कितना करेगा, ये जो 48 में 8 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 56, ठीक है। इतना हिस्सा, ठीक है, ब्याज का। और कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो दे रखा है 1120, ये दे रखा है, ठीक है। बस प्रिंसिपल निकालना है तो निकाल लो इसको, जब करोगे तो 56 से काटोगे, 56 से किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ ये परसेंट है ना, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 1% बचा और 1% को आप क्या लिख लोगे 1/100 लिख लोगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं दोनों तरफ 100 के, ठीक है। क्योंकि पूरी वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, तो ये 100 इधर आ जाएगा, कर दो। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। मतलब पहले 3 वर्ष के एक वर्ष के लिए कितनी होगी 6 होगी, तो दूसरे वर्ष के लिए 6, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल के लिए कितनी है 6% है, ठीक है। और आगे देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए तो कितनी है, तो कह रहा है 7% है, ठीक है। और आगे देखोगे तो आगे कहा गया है कि 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 1800 रुपये 11 वर्षों के लिए दिए हैं, ठीक है। ये अब 11 वर्षों के लिए दिए तो ये बताओ 4 3 7 तो हो गया, कितना बचा 11 में 4 बचा, ठीक है। देखो 4 3 7 3 10 11 यानी कि 4 साल बचा, 4 साल किस रेट से देगा 7.5 के, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो तो 6 3 18% ये हो जाएगा, और इससे करोगे 7 चौक 28 28% ये आ जाएगा, और इसको करोगे तो 5 चौक 20 यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28 और 29 30 ये आ जाएगा 30%, ठीक है। बस इसको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30 30 60 और 8 8 16 76% आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और 76% ये ब्याज है किसके बराबर है, ये ब्याज दे रखा है आपको 18800, यही दे रखा है ना, हाँ यही दे रखा है। बस 76 से काटोगे इसे किस पे जाएगा 300 पे जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी जाएगी 300, और 100% की निकालोगे तो 100% की निकाल लो, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपका 100 से इधर मल्टीप्लाई 100 से इधर, तो 30000, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे रुपये
800 की राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है? 920 हो जाती है। ये बताओ 800 रुपये थे, ठीक है, और 3 वर्षों बाद 3 ईयर्स बाद कितने हो गए? तो 920 हो गए, ठीक है। तो साफ साफ कह रहे हैं यदि दर 3% और बढ़ा दी जाती, ठीक है, तो क्या होता भाई? 3 साल की बात कर रहे हैं, अगर 3% बढ़ा देता तो कितना हो जाता? ये हो जाती 9% हो जाती, सीधी सी बात है। बस इसका 800 का क्या निकालोगे? 800 का 9% निकाल दोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कितने रुपये बढ़ जाते हैं? 72 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 72 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 299। ये आंसर आ गया, 992 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है? कह रहे हैं रुपये 21 की राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है? 2352 हो जाती है। एक बताओ, 2100 रुपये उधार दिए गए, ठीक है, और 2 वर्षों बाद 2 ईयर बाद कितनी हो गई? 23 दे रखा है क्वेश्चन में, 52 हो जाती है। तो ये कितनी हो गई? क्योंकि इंटरेस्ट लगा, ठीक है, ब्याज लगा, तो कितना एक्स्ट्रा लगा भाई? 2100 की राशि दी थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई? तो यहाँ से माइनस कर दोगे तो कितना भाई? 252 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज, यानी कि जो ब्याज था, ठीक है, ब्याज कितना हो गया? 252 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती, बस 1% का मतलब है कि 1% का मतलब है, और 2 साल के लिए करेंगे, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2%। तो टोटल का 2%, यानी कि इतना अमाउंट दिया था उसका 2% कम कर दो, करोगे तो परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 करोगे तो 21 दूनी 42, यानी कि 42 आ गया। तो 42 कम मिलेगी, माइनस कर दोगे 42 तो ये आएगा 0। ब्याज की बात करें, कितना ब्याज मिलेगा कम करने पर, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो 210 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये पूछा गया था, लिख लो।